अब एक सवाल वो जो पत्रकार से लेके नेता से लेके जनता तक सब पूछ रहे हैं वो ये कि इस बार अगर उत्तर प्रदेश में आपकी सीटें कम आई पहले से, जो कि लगता है कि कम आएंगी, पहले जितनी तो नहीं आएंगी, तो क्या योगी जी तब भी मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, हम योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें अगर का सवाल ही कोई नहीं है। उनके ही नेतृत्व में और वही नेता होंगे। और वैसे तो पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका फैसला करता है, मुहर तो पार्लियामेंट्री बोर्ड लगाएगी, लेकिन हाँ, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और वो मुख्यमंत्री अगले होंगे। और अगर का सवाल नहीं होता, मान लीजिए 210 220 सीटें हम आती कंफर्टेबल होंगे, हम कंफर्टेबल होंगे आराम से। हम तो 300 पार की बात कर रहे हैं और हम 300 पार की तरफ जाने की स्थिति में आ रहे हैं। तो इस बार चुनाव में ना तो हाथ है और ना हाथी है, जैसी हमारी बात हुई, लेकिन साइकिल है और साइकिल बड़ी होती जा रही है। क्या यही कारण है कि अब अचानक से प्रधानमंत्री के भाषणों में भी और आपके चुनाव प्रचार में भी साइकिल पर अटैक शुरू हो गया है कि साइकिल में बम लगाए जाते हैं, साइकिल को आतंकवाद से जोड़ दिया गया है? तो एक नई चीज़ आपने उठाई है जिससे हो सकता है कि एक वर्ग, खासतौर पर जो अल्पसंख्यक वर्ग है, वो आपसे और नाराज़ होगा। देखिए, हमने कहा ना कि हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। हम न किसी के प्रति द्वेष रखते हैं और न ही किसी के प्रति तुष्टीकरण करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेटर और स्पिरिट में करते हैं। हम किसी वर्ग, हमने कभी किसी धर्म विशेष पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन हमने देश की सुरक्षा पर कहा है। और देश की सुरक्षा के साथ अगर समाजवादी पार्टी का इतिहास और अखिलेश का इन पर्टिकुलर मुझे दिखता है कि उसने देशद्रोहियों का साथ देने का काम किया है, तो ये बताना हमारी जिम्मेवारी होती है। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले उन्होंने कहा साइकिल आम आदमी चलाता है। तो कौन कहता है कि आम आदमी साइकिल नहीं चलाता है? लेकिन वो समाजवादी पार्टी के सिंबल का साइकिल नहीं चलाता है, वो अपनी साइकिल चलाता है। समाजवादी पार्टी का जो सिंबल है यह बम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप 15 टेररिस्ट केसेस, 15 टेररिज्म के केसेस, जिसमें कचहरी बम कांड, जिसमें 3 सीरीज की कचहरी बम कांड हुआ, गोरखपुर का गोलघर का बम कांड जिसमें 3 जगहों पर बम ब्लास्ट हुआ, श्रमजीवी ट्रेन में बम ब्लास्ट, मुंबई के लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट, संकट मोचन वाराणसी में बम ब्लास्ट, दशाश्वमेध घाट में बम ब्लास्ट, रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर गोलियां चलना, 7 सीआरपीएफ के जवान का मारा जाना, और इसी तरीके से अन्य जो बम ब्लास्ट हुए, इनमें जो लोग शामिल हैं, जिन पर टेररिज्म के केसेस चल रहे थे और जिनको सजाएं भी हुई हैं, एक को 4 जिंदगियों तक आजीवन कारावास हुआ है, 7 लोगों में से 4 लोगों को सजाए मौत हुई है, 3 को आजीवन कारावास हुआ है। ऐसे लोगों को 26 अप्रैल 2012 को बाय ऑफिशियल ऑर्डर ऑफ अखिलेश द देन चीफ मिनिस्टर उनके केस विड्रॉ होते हैं, तो उसको जनता के सामने लाना मेरी जिम्मेवारी होती है कि नहीं होती है? ये धर्म के प्रति नहीं है, ये देश के लिए है और ये देश को सजग करने के लिए है। और मेरा आरोप है कि अखिलेश जी ने देशद्रोहियों का साथ दिया, जो इस देश के साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, उनको बचाने का काम किया है। और मैं ब्लैक एंड वाइट में यह आरोप लगाता हूँ कि रामपुर के जिन लोगों ने AK-56 से अटैक किया और जिसमें शहाबुद्दीन और बाकी लोग इन्वॉल्व थे, उनके केसेस विड्रॉ करने का काम किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस विड्रॉ होने से रोका, लीगल प्रोसीजर चला और उनके ऊपर एक्शन हुआ। तो हम कभी भी किसी धर्म के प्रति, और बोलने में भी, हम, आपको मालूम है सुधीर जी, जब कोरोना आया था तो मरकज़ के बारे में कई लोगों ने कहा था। आए एज भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट, उस समय भी हमने स्टेटमेंट दे करके पार्टी के नीचे तक सब लोगों को कहा था कि कोरोना को कोई आप धर्म के साथ ये विषय नहीं होना है, हम इसको कभी करते नहीं हैं और हम इस तरीके से पॉलिटिसाइज नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, नेशनल इश्यूज़ हैं, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और नेशनल सिक्योरिटी के मामले में, और हमारा तो मानना है कि उस धर्म के लोग भी
देश की सुरक्षा के लिए काम करना चाहते हैं और वो हमारा साथ देंगे, आज देंगे, कल देंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.